स्वच्छता अभियान के तहत अब देश के 75% से ज़्यादा जो गांव हैं वो ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस हो चुके हैं, संपूर्ण स्वच्छता की तरफ बढ़ चुके हैं। और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर पहले जो है वो किया गया है। मेरे साथ इस वक्त जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी बातचीत करने के लिए। सर, आपने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और आपने बताया कि किस तरीके से 75% से ज़्यादा जो गाँव हैं देश के वो पूर्ण रूप से स्वच्छता की तरफ जो है वो बढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा डिटेल में मैं समझना चाहूँगी। और सर, इसके साथ साथ कितनी बड़ी चुनौती थी ये, क्योंकि 2014 से इसकी शुरुआत हुई है और पिछले लगभग 8 सालों में इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है वो है। क्योंकि 2014 के 2 अक्टूबर को देश को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश खुले में शौच से मुक्त होगा और हम एक नियत अवधि में 2 अक्टूबर 2019 को जब देश माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएगा, तब तक हम कृतज्ञ राष्ट्र की तरह, क्योंकि उनके जीवन में स्वच्छता का सर्वाधिक महत्व था, इसलिए हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करेंगे। बड़ी चुनौती थी। देश के 62% परिवार, 60 करोड़ आबादी ऐसी थी जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस शौचालय निर्माण का काम सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़कर के जन आंदोलन बना और उसी के चलते हुए 1.2 लाख करोड़ रुपए की लागत निवेश करते हुए देश में 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय का निर्माण करके देश ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त ऐसा प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से 2 अक्टूबर 2019 के दिन किया। देश निश्चित रूप से आह्लादित था और एक बहुत बड़ी सफलता भारत ने प्राप्त की थी, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 2.6 में यूनाइटेड नेशंस ने भारत जैसे देशों की काम की गति और काम के क्वांटम इनको देखते हुए 2030 तक का विंडो हमको दिया था। 11 साल पहले उस लक्ष्य को हासिल करके पूरे विश्व को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने विस्मित किया, चकित किया। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर के देश और दुनिया को चौंकाने वाला स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 अक्टूबर 2019 को देश को खुले में शौच से मुक्त करते हुए, घोषित करते हुए गांधीनगर से जब उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं था, ये केवल पायदान थे। इस लैंडिंग से आगे बढ़कर के हम देश को संपूर्ण स्वच्छता की ओर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे गांव भी पूर्ण रूप से स्वच्छ बने और जब पूर्ण स्वच्छता का विज़न उन्होंने चर्चा की कि गांव में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। जब सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो कचरे का निपटान हो, ठोस कचरे का निपटान के में प्लास्टिक एक ठोस कचरे का रूप है, घर से निकलने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट दूसरा रूप है, अनऑर्गेनिक वेस्ट तीसरा रूप है और चौथा जो गांव में पशुधन का गोबर है उसका निस्तारण की व्यवस्था हो। इन सब व्यवस्थाओं को देश के हर एक गांव में हम सुनिश्चित करेंगे। घर से निकलने वाले पानी, जो प्रदूषित पानी के रूप में निकलता है, उसका उपचार करके उसको किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, इसकी व्यवस्था गांव में हो। और साथ साथ में गांव सामने से देखने पर विजुअली वो जो है स्वच्छ गांव दिखें, इसकी व्यवस्था हम करें। ये लक्ष्य लेकर के हम चले थे। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि देश के लगभग 17% गाँव, यानी 6 लाख गाँव में से 96,000 से ज़्यादा गाँव ऐसे हैं जिन्होंने ये मॉडल स्तर प्राप्त किया है। लेकिन मेरे लिए और गर्व का विषय ये है और उत्साह का विषय ये है कि इस दिशा में जिस तरह से चेतना का जो है सृजन हुआ है, उसके चलते हुए देश के 75% गांव ऐसे हैं जिन्होंने ODF प्लस की किसी न किसी एक कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। आज देश के हर 4 में से 3 गांव में ODF प्लस की कैटेगरी में कोई न कोई एक्टिविटी या काम हुआ है। या तो वहाँ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हुआ होगा या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम हुआ होगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस देश में जिस तरह से बड़े शहरों में घर तक कचरा लेने के लिए वाहन आता है, उस तरह से देश में 3 लाख वाहन देश की हज़ारों लाखों पंचायतों में इस तरह से घर घर से डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करेंगे और वो कलेक्शन आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश में 1,76,000 से ज़्यादा ऐसे सेग्रीगेशन शेड्स बन जाएंगे जहां कचरे का सेग्रीगेशन करके उनके निपटान के लिए एक्टिविटी होगी, काम होगा।
और उसके माध्यम से भी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रोजगार मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हज़ारों जगह पर गांव में प्लास्टिक के बेलिंग को उसको एकत्रित करके बेलिंग करके उसको रिसाइकल के लिए यूज़ करने के लिए या उसके अदर यूजेस के जो है उसके डिस्पोजल के लिए अदर यूजेज, चाहे वो सड़क निर्माण में होगा, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल के लिए उपयोग हो, इस तरह की व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। आज देश में एक स्वच्छता की क्रांति का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये मिशन 2025 का जो इसका नियत समय है, तब तक हम निश्चित रूप से देश के हर एक गांव को संपूर्ण स्वच्छ गांव ऐसा बना पाएंगे। ODF प्लस मॉडल के जिन जिन राज्यों में है, जिनका जिक्र आपने किया है, उसमें आपके राज्य राजस्थान का नाम नहीं है, स्पष्ट है। देखिए 14 राज्यों ने काम किया है, कुछ राज्यों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सिक्किम जैसे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 100% मॉडल बना लिया है, लेकिन कुछ राज्यों में अनेक कारणों से उदासीनता ऐसे विषयों को लेकर के है और दुर्भाग्य से उसमें मेरा राज्य भी सम्मिलित है, जहां शायद मोदी सरकार की योजना ठीक से धरातल पर न उतर पाए, सुनियोजित रूप से इस दिशा में काम हो रहा है। चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन की योजना हो या अन्य कोई योजना हो, सभी जगह ऐसी इन योजनाओं में राजस्थान इसी तरह से पिछड़ रहा है। और ये पिछड़ने का कारण ही है कि उनको अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब रोज़ नित्य नई घोषणा सरकार के अंतिम चरण पे, जिसे वो जानते हैं कि कभी वो धरातल पर नहीं उतार पाएंगे, इस तरह की आधारहीन घोषणाएं करने के लिए वो अब मजबूर हुए हैं।